प्रॉपर्टीज में दो तरह की प्रॉपर्टीज आती थी ना, एक एंगल्स के हिसाब से और एक जो सा है कॉर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, जो एंगल्स के हिसाब से करते थे उसमें हम लोगों ने चार प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी वाली है जी? एक आर्क है जिसका नाम क्या है? आर्क लेंथ AB। Arc length AB makes an angle at the center O, and the same arc makes an angle at any point on the circumference. Same arc is making an angle on the circumference at any point. Center वाला क्या होगा? Twice, और circumference वाला single। ठीक है, अगर यहां पे ये वाला एंगल है मिसाल के तौर पे थीटा डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बताएंगे मुझे? थीटा ओवर 2 हो जाएगा, यानी एक दूसरे के साथ क्या है? हाफ है। इसी तरह अगर ये वाला एंगल आपके पास x डिग्री है मिसाल के तौर पे, तो ये कितना हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? 2x डिग्री बोलेंगे। ये तो थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, यानी कि इन दोनों का रिलेशन क्या है? हाफ और डबल। ये वाला क्या होगा? हमेशा सिंगल, और ये उसका डबल होगा। ये अगर ये सिंगल है तो ये उसका क्या होगा? हाफ कहलाएंगे, उसको बोलेंगे इस तरह से। ठीक है, अच्छा, एक तो होगी ये वाली कहानी। अब है दूसरी सिचुएशन। दूसरी है अगर सेम आर्क सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाती है किसी भी पॉइंट के ऊपर। एक ये वाली आर्क सर्कमफेरेंस के पॉइंट डी के ऊपर एंगल बना रही है, और एक यही वाली आर्क, बच्चों यही वाली आर्क सर्कमफेरेंस पर एक एंगल बना रही है एट पॉइंट सी, और यही वाली आर्क सर्कमफेरेंस पे किसी और पॉइंट पर भी एंगल बनाती है। इसका नाम क्या हो गया? E हो गया। अब ये वाले जो से एंगल है एट पॉइंट E, द एंगल मेड बाय द आर्क AB एट पॉइंट D एंड द एंगल मेड बाय द आर्क AB एट पॉइंट C, ये तीनों एंगल्स क्या हैं? एक जैसे हैं, इक्वल एंगल्स है, बिकॉज these three angles are subtended by the same arc. These three angles are subtended by the same arc. तो अगर मिसाल के तौर पे if this is known as x degrees, तो it will also be x degrees। बात समझ आ रही है? कुछ लोग अपनी दुनिया में इसको बटरफ्लाई बोलते हैं, because it looks like some sort of a butterfly, but आप इसको बटरफ्लाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आपकी दुनिया की बटरफ्लाई उसकी दुनिया में क्या है। कहने का मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, बिकॉज इस आर्क की वजह से। ठीक है, देखने में ये जो पैटर्न है ये बटरफ्लाई की तरह से देखते हो। पीपल कॉल इट बटरफ्लाई, बट नेवर मेंशन बटरफ्लाई प्रॉपर्टी, नेवर से दैट फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, क्योंकि जो नंबरिंग आपने दी हुई है वो उसकी दुनिया में 1 2 3 नहीं हो सकती। हो सकता है अल्फा बीटा गामा नाम रखा हो उसने। सो इट इज बेटर टू रीआइटरेट द होल फार्मूला। पूरी बात बताना जरूरी है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। दो प्रॉपर्टीज ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी वाली है हमारे पास? बताएं मुझे। डायमीटर से या सेमी सर्कुलर आर्क अगर सर्कमफेरेंस पर कोई एंगल बनाती है तो वो हमेशा किसके बराबर होता है? ये इनफैक्ट प्रॉपर्टी नंबर किससे निकली है? 1 से, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये वाला एंगल कितना होता है? 180, जो कि सेंटर के ऊपर बना हुआ है। किसने बनाया है? आर्क AB ने, जो कि कैसी है? सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क लेंथ है ये। ठीक हो की बात के नहीं? तो अगर वो 180 है तो नेचुरली ये कितना बनेगा? उसका हाफ, यानी 90 बनेगा। जैसे हमने पहले कहा कि अगर ये x है तो ये 2x बनेगा, अगर वो थीटा है तो ये थीटा डिवाइडेड बाय 2 बनेगा, इस तरह से। ठीक है, ये बात ये थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। और चौथी एंगल्स की प्रॉपर्टी बड़ी आसान है। कौन सी वाली भला? कौन सी वाली भला? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में A B C D, एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां। अगर ये x डिग्री है और ये y डिग्री है तो x प्लस y किसके बराबर है? लेकिन ये हर जगह नहीं होता, ये सिर्फ कब होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? All 4 vertices touches the circumference, the boundary of the circle. All 4 vertices touches the boundary of the circle. ये है जी उसकी प्रॉपर्टी।
इसी तरह से ये अगर एंगल है एक a डिग्री, ये वाला है अगर b डिग्री, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये थी हमारी कल की क्लास की क्या चीज, प्रॉपर्टीज थी जो हमने कल डिस्कस किया था। आज का जो नया लेक्चर है इट इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड एंड टेंजेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ chord and tangent, properties of, बच्चे पाऊं प्लीज, properties of chord and tangent। पहले तो मुझे बताएं chord क्या चीज होती है, chord क्या चीज होती है? ये एक लाइन है, लेकिन ये खास लाइन है, इसकी क्या खासियत है आप बताओ। अब्दुल, क्या नाम है आपका, आप बताएं, व्हाट इज कॉर्ड? सेंटर को मैंने कहा O, इस पॉइंट को मैंने कहा A, O से लेके A तक जो सी चीज है इसको क्या कहेंगे हम, रेडियस कहेंगे। और इसी तरह से अगर मैं एक लाइन ऐसी बनाता हूं जो B से लेकर C तक की लाइन है, डायग्रामेटिकली ये क्या चीज दिख रही है, ये दिख रहा है आपका डायामीटर। और अगर मैं यही लाइन यूं बना देता हूं जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करेगा, ई एफ जोन सा है, ई और एफ, बी सी और ई एफ में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों ही पैरेलल। तो मैंने जब तक एरो ना लगाऊं तब तक आप कहेंगे नहीं इसको, जब तक मैं इस पे एरो ना लगा दूं तब तक आप इसको पैरेलल नहीं कहेंगे। इन दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों सर्कमफेरेंस को दो दफा टच करती हैं। These two lines BC and EF, these two lines are two straight lines touching the circumference twice. डिफरेंस क्या है, एक सेंटर से गुजर रही है और एक कहीं से भी गुजर रही है। तो जो कहीं से भी गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड का एक स्पेशल केस है डायमीटर। जब कॉर्ड सेंटर से गुजरेगा तो उसको डायमीटर भी बोलेंगे, उसको डायमीटर भी बोलेंगे। जैसे एक ट्रायंगल है, उसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। एक ट्रायंगल जो इक्विलेटरल है वो आइसोसेलेस भी है, जो इक्विलेटरल है उसका दूसरा नाम और भी क्या हो सकता है, क्योंकि आइसोसेलेस की शर्त है दो साइडें सिर्फ बराबर होना। इक्विलेटर में तो तीनों बराबर है, तो तीनों है तो एक नया नाम भी आ जाएगा, उसके साथ नया नाम भी आ जाएगा। और उन तीनों में से अगर दो साइड्स को जिसको कंसीडर कर रहे हैं उसको आइसोसेलेस भी बोलेंगे। तो जो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज है वो इक्विलेटरल पर भी अप्लाई होंगी, लेकिन इक्विलेटरल की प्रॉपर्टीज आइसोसेलेस पे नहीं होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल की प्रॉपर्टीज है तीन साइडों के हिसाब से, तीनों एंगल्स भी बराबर 60 60 60। आइसोसेलेस में ऐसा नहीं होता। लेकिन आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या है, ऊपर से जो लाइन एक आप फॉल करवाते हैं परपेंडिकुलर, नीचे वाली लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देता है। यह बात आइसोसेलेस की भी है और उसके ऊपर इक्विलेटरल पर भी अप्लाई होती है। इसी तरह से हम जो मुख्तलिफ इस तरह की डायग्राम्स हैं, कॉर्ड और डायमीटर का भी यही चक्कर है कि कॉर्ड भी क्या करती है, सर्कल को दो पॉइंट्स पर, सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स पर क्या करती है, टच करती है, लेकिन सेंटर से नहीं गुजरती। अब हम आते हैं जरा कॉर्ड की प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है ये बात। अच्छा, टेंजेंट का मैं बता देता हूं। टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो इनसाइड नहीं, वो आउटसाइड। अब आउटसाइड कितनी दफा टच करती है, एक बार टच करके आगे निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट का नाम है जी, इस पॉइंट का नाम है जी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं किनके साथ एसोसिएटेड, कुछ टेंजेंट की प्रॉपर्टीज हैं और कुछ कॉर्ड की प्रॉपर्टीज। हमने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज बोलते हैं खसूसियात को, मतलब किसी भी चीज में पहले से कोई चीज पाई जाना। वी विल स्टडी इट एंड ट्राई टू लर्न इट, क्योंकि ये एग्जाम्स में हूबहू इस्तेमाल होती है, एग्जाम्स में हूबहू इस्तेमाल होती है। जैसे हमने एंगल की प्रॉपर्टीज की थी, पहले से पाई जाती है वो। जैसे हम कहते हैं ना स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स की तादाद होती है जी 180 डिग्रीज। हम कहते हैं जी ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं 180 डिग्रीज का सम के बराबर होते हैं। ये कोई फॉर्मूला से नहीं निकल रही चीजें, ये अंडरस्टूड बात है, यानी कि एक डायग्राम की अपनी खसूसियत है ये। क्लियर है ये बात कि नहीं? इसी तरह से एक सर्कल के अंदर कॉर्ड की कुछ खसूसियात हैं। जैसा पहला खसूसियत क्या है उसकी, जिसको हम कहते हैं जी
property number 1, property number 1, what is this line? AB is a chord. अगर एक सेंटर से एक लाइन कॉर्ड के ऊपर आए और वो परपेंडिकुलर हो, a line from the center, if a line from the center is perpendicular to the chord, ये हमेशा कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री वैसे मैं इफ कह रहा हूं ना, अगर ये जो लाइन है ना सेंटर से लेकर यहां तक ये जो लाइन आ रही है ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन वो फिर परपेंडिकुलर नहीं होगी। अगर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को हमेशा दो इक्वल हिस्सों में क्या कर देगी? काट देगी। ये पॉइंट अगर M है तो हम बोलेंगे BM is equals to AM only कब? If OM is perpendicular to AB। ये बात मैंने वैसे शॉर्ट करके आपको बताई, इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे, मतलब चले पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। इफ OM क्या है? OM क्या है? एक छोटी सी लाइन है। अच्छा, इस लाइन का भी एक नाम है, इस लाइन का भी एक नाम है। जैसे होता है ना रेडियस, एक होता है रेडियस। रेडियस आप बोलते हैं सेंटर से लेके बाउंड्री तक के फासले। अच्छा, मैं बाउंड्री तक नहीं लेके जाता, मैं यहां तक ले आता हूं इस लाइन को। मेरी बात सुने, मैं यहां तक ले आता हूं, O से लेके A तक जा रही थी लेकिन मैं A तक नहीं लेके गया, इसको बोलेंगे रेडियल। इस लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियल सेगमेंट, यानी रेडियस का छोटा सा सेगमेंट। जैसे ना तो ड्रामा सेगमेंट आपने सुना कभी लफ्ज इस तरह का, ड्रामा सेगमेंट? तो वो एक बहुत बड़े ड्रामे का जो आप टीवी पे देखते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसलिए उसको सेगमेंट कहा जाता है। सर्कल में भी इसको हमने क्या कहा? इसको भी हमने क्या कहा? सेगमेंट कहा। इसको भी क्या कहा हमने? सेगमेंट कहा। शान से तवज्जो रखें, इसको भी हमने क्या कहा? सेगमेंट कहा। समझ आ रही बात? ताकि हम इसको डिफरेंट कर सकें किससे? ये चीज क्या थी? ये था आपका सेक्टर। सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? सेंटर की, और इसके साथ एक और चीज भी, एंगल थीटा की इन्वॉल्वमेंट होती है। सेगमेंट में थीटा की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट हो सकती है। समझ आ रही बात? तो खैर वापस आते हैं इधर। तो ये OM की लाइन को मैथ्स की दुनिया में क्या नाम भी दिया जा सकता है? रेडियल सेगमेंट। अगर रेडियल सेगमेंट परपेंडिकुलर हो जाए, अच्छा AB क्या था? AB को क्या बोलेंगे सर्कल की थ्योरी में? कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। अगर रेडियल सेगमेंट कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, what is this line? OM is a radial segment, AB is a chord। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए यानी 90 डिग्री बनाए, तो ये जो कॉर्ड है इसको दो इक्वल हिस्सों में क्या करेगी? काट देगी। रीजन इसकी मैं बता सकता हूं, इसकी रीजन बता सकता हूं कि रीजन क्या है, क्या हो सकती है रीजन इसकी। ये कौन सी डायग्राम बन गई है? OAB आइसोसेलेस ट्राइंगल। OAB कौन सी ट्राइंगल है? OAB कौन सी ट्राइंगल है? जिसकी वजह से ये दोनों साइडें क्या होंगी? ये रेडियस की वजह से इक्वल होंगी। तो अगर ऊपर से एक लाइन निचली बेस पर गिराओगे, वो तो कुदरती तौर पर दो इक्वल हिस्सों में काटेगी कि नहीं काटेगी? काटेगी ना? बताएं बच्चों, काटेगी ना? इसलिए मैं इसकी रीजन नहीं लिख रहा हूं, बट इसकी प्रॉपर्टी आप बस याद कर लें। समझ आई बात की नहीं? वैसे मैं डायग्राम पे अदरवाइज लिखवा देता हूं, अपने तौर पे इसको याद करना है अगर आपने, या समझने के लिए साइड नोट्स के तौर पे अपनी मेमोराइजेशन बेहतर करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? तो इस तरह से होता है। तो पहले लिख लें, प्रॉपर्टी नंबर 1 इज इफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमजा रिकॉर्ड हो रहा है, इफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल is perpendicular to chord
is perpendicular to chord, then it will divide the chord into two equal halves. Then it will divide the chord into two equal halves. मतलब ये कहेंगे it will bisect the chord. Yes or no? अगर वो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में काट देगी, लेकिन उसकी शर्त क्या है, वो परपेंडिकुलरली फॉल करनी चाहिए. बाय द वे OM इज आल्सो नोन एज रेडियल सेगमेंट. ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हम रेडियल, जो शॉर्ट रीजन है, रेडियल सेगमेंट परपेंडिकुलर टू कॉर्ड. OM को नाम क्या दिया गया, रेडियल सेगमेंट. OM को क्या नाम दिया गया, रेडियल सेगमेंट. इसकी रीजन मैं बताता हूं. दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. ये सेंटर है O. व्हाट इज दिस, R. व्हाट इज दिस, R. सो ये ट्राइंगल OAB कौन सी बन गई, इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ऐसा ही है कि नहीं? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है कि ये साइड्स आपस में क्या होती हैं, ये वाली साइड्स आपस में इक्वल, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी. और यहां पर अगर आप ऊपर से एक नीचे की तरफ लाइन गिराते हैं तो ये कुदरती तौर पे एंगल कितना बनाती है, कॉर्ड की वजह से नहीं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से. इसकी वजह से आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो एक कुदरती तौर पे ये नीचे वाली लाइन कितने हिस्सों में काट देगा, दो. और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमेशा सेंटर पॉइंट होगा. डेफिनेटली आइसोसेलेस में होता भी क्या है, सेंटर पॉइंट ही होता है. ये आइसोसेलेस में होता भी कौन सा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अच्छा, ये तो थी बुनियादी बात, पहली बात हो गई. एंड ऑल्सो मैं ना इसी डायग्राम के अंदर एक और भी चीज दिखाता हूं आपको. अब मिसाल के तौर पे अगर कोई कॉर्ड है ना, यहां पर देखना जरा बच्चों, मिसाल के तौर पे एक ऐसा कॉर्ड मैंने बना दिया है. अब जरा देखें प्लीज, ये एक नया कॉर्ड है. इस कॉर्ड का नाम क्या रख लेते हैं हम, X और Y रख लेते हैं. अच्छा, यहां से भी अगर कोई इसके ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल करता है ना, तो इवन इसमें भी, अच्छा कॉर्ड की लेंथ बराबर नहीं है, कोई डिफरेंट कॉर्ड है, कोई छोटी मोटी जितनी भी कॉर्ड हो सकती है. यहां पे भी क्या होगा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगे. क्लियर हुई मेरी बात? अच्छा, इसी से ना मेरे जहन में एक और प्रॉपर्टी आ रही है, यहां से मैं निकालता हूं. जरा वैसे एक बात आपके साथ शेयर करता हूं. अगर अभी तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा X और Y की कॉर्ड की लेंथ इज नॉट इक्वल टू AB की लेंथ. ये यहां पर भी हो सकती थी. अगर ये ऐसी हो जाए, स्टिल ये क्या है बच्चों, इसका नाम रख लेता हूं P और इसका नाम रख लेता हूं Q. PQ भी तो कॉर्ड ही है ना, PQ भी क्या है, कॉर्ड ही है. बात समझ आ रही है कि नहीं? और ये जो लाइन है, छोटी सी लाइन, अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर आ रही है, नजर आ रहा है कि नहीं, तो नेचुरली जो ये वाली साइड है और जो ये वाली साइड है, ये क्या होंगी आपस में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हर जगह अप्लाई होती है. मैं इवन मतलब किसी भी जगह में मैं बना दूं ये लाइन, यहां पे यूं बना दूं, यहां पे ये छोटी सी कॉर्ड बना दूं, ये कॉर्ड बड़ी और एक कॉर्ड छोटी. अब ये अगर सेंटर है, यहां पे अगर ये सेंटर इधर गिरता है, सेंटर से पॉइंट, और ये अगर ये बन जाता है कितना डिग्रीज, 90, तो इस पॉइंट से यहां तक का फासला और इस पॉइंट से यहां तक का फासला क्या होगा, ये वाला और ये वाला फासला क्या होगा, इक्वल होगा.
इसी तरह से अगर ये इधर आके गिर जाए, उधर आके फॉल करे और ये एंगल कितना बना ले 90, तो ये कुदरती तौर पे जो ये वाली डायमेंशन है और ये वाली डायमेंशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं? तो हम ये कहते हैं रेडियल सेगमेंट परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, हमेशा वो बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है। अपने जहन को मुतमईन करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है, जिसकी वजह से जो है ये दोनों इक्वल लेंथों में डिवाइड हो जाती हैं। कौन सी वाली? ये वाली मैंने तो नहीं कहा, ये तो मैंने जानबूझ के बहुत छोटी बनाई और बहुत बड़ी बनाई है। ये अपना कोई केस है, अपना है, दोनों कॉर्ड्स हैं और दोनों के साथ अपने अपने रेडियल सेगमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब इवन ये इतना छोटा सा भी कॉर्ड आ सकता है, ये भी कॉर्ड आ गया अगर, इसका नाम है P एंड Q। अगर यहां से एक लाइन इधर आके गिरती है ना, अगर गिरती है यहां पर और एंगल कितना बनाती है 90, तो इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक का फासला और यहां से यहां तक का फासला क्या है, बराबर है। आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक और न्यू प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉर्डों की लेंथ बराबर हो जाए, मतलब मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये भी इसी से निकली है। मतलब देखिए, आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स रियली सिंपल फॉर यू, जितना हो सकता है मुझसे। अगर मिसाल के तौर पे एक कॉर्ड है इस तरह की, इसको कोई लेंथ है, नाम दे दो, कॉर्ड को नाम दे दिया AB, और एक कोई कहीं पे भी ना सर्कल पे दूसरी कॉर्ड है, इसका नाम क्या दे देते हैं, PQ दे देते हैं। अगर इन दोनों की लेंथें बराबर हुई, जरा समझिएगा, अगर इन दोनों की लेंथें क्या हुई, बराबर हुई, तो कुदरती तौर पर इनके रेडियल सेगमेंट्स भी क्या होंगे, ये क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सेंटर तो दोनों का एक ही है ना, सेंटर से उधर तक का फासला तो एक ही होगा। अगर यहां तक 4 यूनिट है तो ये भी कितना होगा, 4 यूनिट होगा। अदर वे राउंड इसको ये भी कहा जा सकता है। जरा मेरी वैसे बात सुनना, मैं आपसे एक बात करता हूं, इस कॉर्ड को ना थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि दिस कॉर्ड इज अ लिटिल मूवेबल। कॉर्ड क्या है, थोड़ी सी मूवेबल है। अगर ये कॉर्ड यहां से मूव करके किधर चली जाती है, आगे Q वाला पॉइंट किधर आएगा, यहां पे P वाला पॉइंट किधर चला जाएगा, ऊपर, यस और नो। ये लाइन यहां से क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, यहां से क्या हो जाएगा, ये मिट जाएगा। मुझे बताओ, ये 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट्स की लेंथ थी, वो क्या हो जाएगी, अब 4 रहेगी या ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये 3 यूनिट्स हो जाती है तो ये निशानी है इस बात की, इसका जो रेडियल सेगमेंट का फासला ज्यादा है और इसके रेडियल सेगमेंट का फासला कम है। ये निशानी है इस बात की कि दोनों कॉर्ड की लेंथें भी सेम नहीं है। जितना करीब जाता रहेगा रेडियल सेगमेंट उतना ही छोटा होता जाएगा, कॉर्ड बड़ा होता जाएगा। और रेडियल सेगमेंट 0 कब होगा, जब कॉर्ड क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अभी तो रेडियल सेगमेंट 3 यूनिट है, थोड़ा सा और लेके जाओ करीब 2 यूनिट, थोड़ा और लेके जाओ 1 यूनिट, थोड़ा और ऊपर ही बना दो, ऐसे बना दो, तो क्या बन जाएगा, फिर तो ये डायमीटर बन जाएगा। क्या ख्याल है, समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? तो इस वक्त हम ये इमेजिन करते हैं कि ये जो लाइन है यहां से यहां तक, ये कितनी है, सेम, जितनी ये A से B तक है उतनी ही P से Q तक है। इन अदर वर्ड्स अगर कहा जाए, पहली बात तो मैं इसको एक तरह से पढ़ाता हूं, मतलब इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि जी अगर रेडियल कॉर्ड्स अगर बराबर हैं तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर सेम होगा। अगर कॉर्ड्स की लेंथें बराबर हैं तो इनका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या होगा, सेम होगा। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इसको मैं दूसरी तरह से अब बोलता हूं, अगर किसी भी सर्कल के अंदर रेडियल सेगमेंट्स बराबर है ना, परपेंडिकुलर रेडियल सेगमेंट्स बराबर है, यानी ये लाइनें बराबर हैं O से लेके M तक और O से लेके N तक, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हैं तो दूसरे अंदाज में ये बोलेंगे कि सर फिर कॉर्ड्स भी क्या हैं आपस में। पहले मैंने ये बोला अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो उनके परपेंडिकुलर वो जो क्या नाम है रेडियल सेगमेंट्स वो भी बराबर हैं। दूसरा मैंने अदर वे राउंड बोला, समझ आ रही, अदर वे राउंड बोला
क्या बोला मैंने? अगर रेडियल परपेंडिकुलर रेडियल सेगमेंट्स बराबर हैं तो कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या है? बराबर है। उसकी भी रीजन वही है कि भैया इनकी इनकी जो क्या नाम है इसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो एक ही तरह की बन रही होती है। इनकी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है वो कैसी बनती है? एक ही तरह की बन रही होती है। वजह आपको पता है क्या? ये जो ट्रायंगल है इसकी वाली और इसकी वाली ट्रायंगल क्या है? सेम ट्रायंगल्स, लेंथ भी सेम, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। क्या ख्याल है? दोनों क्या हो गई? आर। अगर ये लेंथ भी बराबर हो जाए तो बताओ मुझे, ये ट्रायंगलें ही एक जैसी हैं या नहीं? बिल्कुल इक्वल, सिमिलर नहीं, बिल्कुल इक्वल है ट्रायंगल्स दोनों। कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं इनको। कौन सी ट्रायंगल्स बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये सारे एंगल्स क्या हो गए हैं? ये तो वैसे डिस्कशन कर रहा हूं ना आपसे, ये सारे एंगल्स क्या हो गए आपस में। और इसके अलावा ये एंगल सारे क्या हो गए? ये वाला ग्रीन और ये भी क्या हो गया आपस में? इक्वल। इसका जो परपेंडिकुलर ओ से लेके एम तक का फासला है और इसका ओ से एन तक, ये भी क्या है आपस में। तो अभी हमें पूरी कहानी नहीं पढ़ रही कि कौन कौन इक्वल, ये पास्ट हो चुका है। न्यू बात क्या है कि अगर कॉर्ड्स बराबर हैं या अगर परपेंडिकुलरली रेडियल सेगमेंट इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल है। समझ आ रही है? इसको थोड़ा मैं नीट करता हूं, ये साइड नोट्स के तौर पे लिखा करें। जो डायग्राम्स के ऊपर ना एडिटिंग करता हूं, ये आपके लिए होता है, मुझे तो पता है पहले से, ये आपके लिए होता है। If two chords are equal in length, then their radial segments are also equal. मैंने ब्रैकेट में वैसे ना निशानी के तौर पे परपेंडिकुलर भी निशान लगा दिया है। अब मैं फिर से वही डायग्राम बनाता हूं। दिस इज पॉइंट ए बी, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। दिस इज सेंटर ओ, दिस इज सेंटर ओ। यहां से एक लाइन आई यहां पे और एक लाइन आई यहां पे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम हम रख लेते हैं M और इसका नाम हम रख लेते हैं N। ठीक है, यहां पे मैं ये निशानी लगा देता हूं। ठीक है जी, अब देखना मैं निशानियां कैसे लगाता हूं। डबल डैश आपस में वैसे ही इक्वल है, पास्ट पुरानी प्रॉपर्टी। यहां पे भी क्या लगा रहा हूं? डबल डैश। ट्रिपल नहीं कर रहा हूं, मतलब ये सारे डबल डैशेस आपस में इक्वल है। फिलहाल आई डोंट नीड दिस डबल डैश, बट वैसे बता रहा हूं आपको। ठीक है, यहां पे क्या लगाऊंगा? सिंगल डैश आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल है। क्या ख्याल है? सिंगल डैश के साथ और डबल डैशेस आपस में डबल डैश के साथ। उधर ही रखें, उधर ही रखें। यहां तक बात समझ आई? सो मैथमेटिकली अब इसको कह सकते हैं, इफ AB इज इक्वल्स टू PQ, देन क्या लिखूंगा यहां पे? बोले AB अगर PQ के इक्वल हो जाए तो OM किसके बराबर होगा? ON के। ठीक है, बिकॉज ये कौन है? कॉर्ड्स हैं, क्या है? कॉर्ड्स आर इक्वल। ये कौन है? रेडियल सेगमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 3। अच्छा, इसमें ना प्रॉपर्टी नंबर 3 में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट intersecting
कॉर्ड्स। अच्छा, और इसके ना मुख्तलिफ केसेस हैं, इसके ना मुख्तलिफ केसेस हैं। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स में केस नंबर 1 में जरा दिखा देता हूं आपको। जब कॉर्ड्स सर्कल के इनसाइड इंटरसेक्ट करती हैं आके, जब कॉर्ड सर्कल के इनसाइड इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि ये मैंने बनाया सर्कल, ये है भाई उसका सेंटर, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द सेंटर। ठीक है जी सुभान, एक पॉइंट है ये ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। सर चलो सर्कल भी बना देता हूं, सर्कल है ओ इसका यहाँ पे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड क्या है? फॉर एग्जाम्पल एम। क्या है जी? फॉर एग्जाम्पल एम। अच्छा जरा देखना प्लीज, ये है व्हेन कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड, व्हेन कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। इनका ना वो निकालने का एक फॉर्मूला है, मैं सर्कल को मिटा दूं, यहां से मिटा देता हूं इसको, क्योंकि उसका कोई लेन देन नहीं है सेंटर का। ठीक, बाकी सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट है। कॉर्ड्स हैं सारी, ए बी एंड सी डी, दीज बोथ लाइंस आर कॉर्ड्स एंड दे आर इंटरसेक्टिंग इनसाइड। आई विल डिस्कस मल्टीपल ऑप्शंस, वन इंटरसेक्टिंग इनसाइड, वन ऑन द सर्कल, वन आउटसाइड द सर्कल। क्या ख्याल है? तो इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला लेंथ के साथ, ए एम मल्टीप्लाई बाय बी एम, ए एम मल्टीप्लाई बाय बी एम। देखें ए से लेके कहां तक? इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक। वही लाइन का क्या, ए एम और एम बी बोल रहे हैं या बी एम बोल रहे हैं, एक ही बात है। ये ले एम बी बोल रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से सी एम मल्टीप्लाई बाय डी एम या एम डी, इनके आंसर्स हमेशा सेम आएंगे। These two products will be equal. These two products will be equal. फॉर्मूला को याद कैसे किया जा सकता है? बाउंड्री पॉइंट्स ए से लेके एम तक, एम से लेके बी तक, इसका प्रोडक्ट, और इसी तरह से डी से लेके एम तक और एम से लेके सी तक, इनके प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। अब होता क्या है, कोई सी 3 लेंथों की चीजें दे देगा, इसको बोलेगा ये निकाल के दिखाओ, यानी कि ये दे दिया 4, ये दे दिया 5, ये दे दिया मिसाल के तौर पे 2, ये 4 है और ये लेट्स से 5 है, कहेगा मुझे x निकाल के दिखाओ। तो x किस तरह से निकलेगा? कॉर्ड्स का एक फॉर्मूला है, ए एम मल्टीप्लाई बाय एम बी। जैसे यहाँ पे एम सी निकालो, कहता है ये कितने यूनिट्स है 2, तो एम सी इस फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लेंथ के साथ रिलेटेड है, ये एंगल्स के साथ अब नहीं है बात। ठीक है, कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। ठीक है ना? अक्सर एक बच्चे के वैसे जहन में आ सकता है कि सर व्हाट इफ अगर एक कॉर्ड सेंटर से गुजरे, मतलब मैं इवन इफ वो सेंटर से गुजरे कॉर्ड, फॉर्मूला सेम है। लेट्स से ये यहाँ पे ना एक पॉइंट है ए, यहाँ से गुजर गया, ये था सेंटर, ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी। दूसरा कॉर्ड जैसा दिल करे बना ले, ये बना लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा है बच्चों? और ये वाला पॉइंट कौन सा है?